हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ द मुगल एम्पायर। अगर आपने फर्स्ट वीडियो इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाके जल्दी से फटाफट से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा हूँ। गाइस, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तभी ये समझ में आने वाला है। तो गाइस, आप जल्दी से फटाफट जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट जाके देख लीजिए। गाइस, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो मुगल थे वो कौन थे, कहाँ से आए थे, किसके डिसेंडेंट थे। तो पिछले वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुग़ल मिलिट्री कैंपेन। मुग़ल की जो मिलिट्री थी वो कैंपेन कर करके जगहों को कैसे कैप्चर करती थी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और गाइज़, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्परर इन 1526 टू 1530। बाबर फर्स्ट मुगल एम्परर था। बाबर फर्स्ट मुगल एम्परर था। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। जब बाबर 12 साल का था तभी उन्हें ये मुगल एम्पायर की गद्दी मिल गई थी। He was forced to leave his ancestral throne due to invasion of another Mongol group, the Uzbeks. इन्हें फोर्स किया जाता था कि आप अपनी जो इनका जो शासन था, इनकी जो गद्दी थी, थ्रोन था, उसे इन्हें छोड़ने के लिए फोर्स कर दिया जाता था। इन्हें लीव करने के लिए फोर्स किया जाता था। क्यों फोर्स किया जाता था? क्योंकि मंगोल ग्रुप, जिसे उज्बेक्स भी कहा जाता है, वो इन्वेड कर रहे थे एम्पायर में। आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। ये बहुत घूमे। उनके बाद 1504 में इन्होंने काबुल पे कब्जा कर लिया अपना। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। 1526 में इन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा में अपना शासन जमा लिया था। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई थी और कब हुई थी। तो ये याद रखना, बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1526 में। Table 1 charts some of the major campaigns of the Mughals. Studied carefully and see if you can notice any long-term patterns. You will notice, for example, that the Afghans were an immediate threat of Mughal authority. Note the relationship between the Mughals and the Ahoms. Ahoms कौन थे? जो असम साइड के जो लोग थे उसे हम Ahoms कहते हैं। The Sikhs and Mewar and Marwar. How was हुमायूं रिलेशनशिप विद सफ़ाविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर? जो हुमायूं का रिलेशनशिप कैसे अलग था सफ़ाविद से, ठीक है। डिड द एनेक्सिएशन ऑफ गोलकोंडा एंड बीजापुर एंड औरंगजेब रिन एंड हॉस्टिलिटीज़ इन द डेक्कन। बीजापुर गोलकोंडा को इन्होंने कैसे कैप्चर किया, आगे हम आने वाली पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो गाइस, यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दे के रखा है, तो मैं पढ़ता हूँ इसे। कैनोन्स मतलब गाइस तोप होता है, तोप। आज के ज़माने में जो तोप करते हैं ना, टैंक, जिसे हम टैंक बोलते हैं, तो कैनन्स मतलब क्या होता है? तोप। वेयर एन इम्पॉर्टेंट एडिशन इन 16th सेंचुरी वारफेयर, बाबर यूज्ड देम इफेक्टिवली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कैनन की मदद से ही बाबर जो थे वो बैटल ऑफ पानीपत जीते थे। बैटल ऑफ पानीपत किनके बीच में हुआ था? गाइज, आप लोग साथ के साथ मेरे साथ बोलते जाओ ताकि आपको साथ के साथ याद होते जाए, आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो बैटल ऑफ पानीपत किनके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। कब हुई थी? 1526 में। गन पाउडर टेक्नोलॉजी वाज ब्रॉट टू इंडिया फॉर वॉरफेयर इन 14th century. Firearms were used for the first time in regions such as Gujarat, Malwa and Deccan and was used by Babur in early 16th century. गन पाउडर भारत में पहला बार कब यूज़ हुआ था? 14th सेंचुरी में।
और पहला बार गन पाउडर को किसने यूज़ किया था? बाबर ने। तो गाइज हम नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। अब सबसे पहले देखेंगे, मैंने बताया था, जैसे कि आपको बताया था मैंने, फर्स्ट मुगल एम्पायर कौन था? बाबर। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया था इन्होंने। 1526 डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। जो 1526 में आपको जैसे मैंने बताया था, बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था और उनके अफगान सपोर्टर्स को पानीपत में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर गाइस इसे आप भूल जाते हो तो गाइस आप क्वेश्चन भूल जाओगे। 1527 डिफीटेड राणा संगा। 1527 में राणा संगा को इन्होंने डिफीट कर दिया था। राजपूत रूलर्स एंड एलाइज एट कहानुआ। राजपूत रूलर्स थे और अलाइज थे कहानुआ में, उनको भी डिफीट किया था। कब डिफीट किया था? 1527 में। इन 1528 डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी। इन्होंने 1528 में भी राजपूत को डिफीट किया था, राजपूतों को। कहाँ पे? चंदेरी में। एंड इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। इन्होंने पूरे तरीके से अपना कंट्रोल जमा लिया था आगरा और दिल्ली में अपने डेथ से पहले। अब आता है हुमायूं। हुमायूं कौन था? हुमायूं बाबर का बेटा था। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। जो हुमायूं था अपने पापा के ही, अपने फादर, इनका फादर कौन था? बाबर। बाबर के ही अकॉर्डिंग इन्होंने अपना डिवाइड कर रखा था इनहेरिटेंस को। हिज ब्रदर्स वेयर ईच गिवन अ प्रोविंस। द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कमरन वीकेंड हुमायूं कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। जो इसका ब्रदर था, हुमायूं का ब्रदर कौन था? मिर्जा कमरन। मिर्जा कमरन वीकेंड हुमायूं अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। जो मिर्जा कमरन था इसके विरुद्ध आ गया था, हुमायूं के विरुद्ध आ गया था। कब? जब अफगान के कॉम्पिटिटर्स भी इनके विरुद्ध आ गए थे। शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं एट चौसा। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट कर दिया था। गाइस हुमायूं 2 बार शासन किया था। कब? एक तो 1530 से लेकर 1540 तक और 1555 से लेकर 1556 तक। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा। शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया था चौसा में 1539 एंड कन्नौज में 1540, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान, और इनको ईरान भगा दिया था। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सफवीद शाह। He recaptured Delhi in 1555 but died the next year after an accident in the building. इन्होंने दिल्ली को फिर से कैप्चर कर लिया था। कब कैप्चर कर लिया था? 1555 में। किसकी मदद से? सफवीद शाह की मदद से। और उनके अगले साल ही इनका डेथ हो गया, यानी कि 1555 में इन्होंने कैप्चर किया और 1556 में हुमायूं का डेथ हो गया। तो गाइस अब आता है अकबर। अकबर कौन था? अकबर हुमायूं का बेटा था। और गाइस अगर सबसे ज़्यादा किसी ने सबसे लॉन्ग टाइम तक शासन किया है तो वो है अकबर। इन्होंने 1526 से लेकर 1605 तक शासन किया। अकबर वॉज 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकम एम्परर। अकबर 13 साल के थे जब इनको शासन सौंप दिया गया था। हिज रीन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। जो इनके प्रॉपर्टी था उनको 3 भाग में बांटा गया था। 1556, 1570। 1556 से लेकर 1570 अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट बैरम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ डोमेस्टिक स्टाफ। जो अकबर थे वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। बैरम खान इनके बहुत ज़्यादा खास जो मंत्री होते हैं ना उस टाइप से ये थे। एंड अदर डोमेस्टिक स्टाफ्स, ये बहुत ज़्यादा इनके मददगार थे। मिलिट्री कैंपेन्स वे लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मलवा एंड गोंडवाना। मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च हुआ अब किनको कैप्चर करने के लिए? मलवा और गोंडवाना को। और अफगान के अगेंस्ट मिलिट्री कैंपेन लॉन्च हुआ था। एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम। इनके जो ब्रदर्स थे उनके विरुद्ध भी रिवोल्ट हुआ था मिलिट्री कैंपेन से। एंड उज्बेक्स,
In 1568, the Sisodia capital of Chittor was seized, and in 1569, Ranthambore. 1568 में सिसोदिया कैपिटल चित्तौड़ को उनको सीज कर दिया गया, उन्हें कैप्चर कर लिया गया, और 1569 में रणथंभौर को। अब 1570 से लेकर 1585 तक मिलिट्री कैंपेन इन गुजरात वेयर फॉलोड बाय कैंपेन्स इन ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। मिलिट्री कैंपेन्स कहाँ कहाँ पे लॉन्च हुआ? गुजरात में, उड़ीसा में, बिहार में, बंगाल में। These campaigns were complicated by the 1579 to 1580 revolt in support of मिर्जा हकीम। ये किसके सपोर्ट में कैंपेन किया गया था? मिर्जा हकीम के सपोर्ट में। अब गाइस आते हैं जहांगीर। जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक इनका शासन चला था। मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड। जो मिलिट्री कैंपेन अकबर ने स्टार्ट किया था उसे जहांगीर ने कंटिन्यू किया। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड द मुगल सर्विस। जो सिसोदिया के रूलर थे, मेवाड़ के रूलर थे अमर सिंह, उन्होंने जो मुगल का सर्विस था उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख्स एंड अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड। जो इनका कैंपेन था वो अनसक्सेसफुल रहा। किनके विरुद्ध? सिख्स के विरुद्ध, अहोम के विरुद्ध और अहमदनगर जो फॉलो करते थे। प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां रिबिल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ द रीन। जो प्रिंस खुर्रम को क्या कहा जाता था? प्रिंस खुर्रम कौन थे? शाहजहां थे। फ्यूचर एम्परर शाहजहां। जो प्रिंस खुर्रम थे वो जहांगीर के विरुद्ध रिबिल्ड कर दिए, विद्रोह कर दिए। द एफर्ट्स ऑफ नूरजहां, जहांगीर वाइफ, जहांगीर का वाइफ क्या नाम क्या था? नूरजहां। उनके एफर्ट से टू मार्जिनलाइज हिम वेयर अनसक्सेसफुल। जो नूरजहां थी उन जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और जहांगीर का जो गद्दी था उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। और जो नूरजहां थी वो जहांगीर को एक अनसक्सेसफुल रूलर मानती थी। तो गाइस अगर आपको ऐसा ही अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए